देवनगरी काशी में मां गंगा के तट पर भद्रवन के भदैनी मोहल्ले में अवस्थित द्वादश आदित्य पीठों में लोलार्क कुंड का महात्मा लोलार्क षष्ठी के दिन स्नान करने का होता है। दोस्तों, इस समय मैं इस भदैनी क्षेत्र में हूँ और सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये तुलसी द्वार है। यह तुलसी द्वार तुलसी घाट के लिए जाता है और ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये गोदौलिया बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग जाने के लिए सीधे जा सकते हैं और पीछे जो है वो लंका की तरफ जाता है। लेकिन क्योंकि आज मैं आपको लोलार्क छठ के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस तुलसी घाट के तरफ ले चलूँगा जहाँ पर अवस्थित है लोलार्क कुंड। आपको बता दूँ यहाँ से ही सीधे तुलसी घाट है, लेकिन बाएं तरफ मुड़कर हम लोग चलेंगे। जो गलियों से चल रहे हैं बांस लगा हुआ है, बल्ली लगी हुई है, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को जो लोलार्क छठ पर स्नान करेंगे उनके लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए इन गलियों का थोड़ा बहुत जो जीर्णोद्धार है उसे कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उस दिन किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो। दोस्तों, 21 सितंबर 2023 को लोलार्क षष्ठी है, जिस दिन यहाँ पे निसंतान दंपति लाखों की संख्या में आएंगे। देखिए लोलार्क कुंड यहाँ लिखा हुआ है। लोलार्क कुंड आएंगे और यहाँ स्नान करेंगे। ऐसी मान्यता है कि सूर्य षष्ठी लोलार्क षष्ठी के दिन इस कुंड में स्नान करने से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। पुत्र पुत्री या संतान निसंतान दंपति की गोद भरी जाती है। तो ऐसा वैज्ञानिक रूप से भी मान्यता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि लगभग 90% लोगों को इसका लाभ मिलता ही है। तो ये मैं यहाँ आ गया हूँ एकदम लोलार्क कुंड के ठीक सामने जो है लोलार्क महादेव जी का मंदिर है। और जो यात्री यहाँ आएंगे वो लोग तो पैदल ही आएंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आने के बाद इन सीढ़ियों के रास्तों से नीचे की तरफ जाएंगे। मैं भी आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाएंगे, वहाँ पे कुंड में स्नान करने के बाद फिर वो बाएं तरफ मुड़कर बाहर की तरफ निकलते जाएंगे और अपनी यात्रा को आगे ले जाएंगे और ये स्नान यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा यात्रा में क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, इसलिए बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, जिससे लोगों को यहाँ आने पर परेशानियां न हो, उसके लिए पहले से ही आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद देखिए इसी कुंड में स्नान करते हैं लोग और बाएं तरफ की सीढ़ी से बाहर निकलते जाएंगे। तो जब भी लोलार्क षष्ठी पर जो व्यक्ति यहाँ आना चाहेगा, जो भक्त यहाँ आना चाहेंगे, वो लोग यहाँ आएंगे और इस कुंड में स्नान कर पुण्य प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्नान करने से चर्म रोग और का भी इलाज हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में महादेव के नेत्र रूप सूर्यदेव राजा दिवोदास के धर्मार्थ कार्यों का अवलोकन करने के लिए पधारे थे और यहीं पे विराजमान हो गए। लोलार्क आदित्य की किरणों से अति नदी की धारा में बहुत से खंडित होने से बड़े बड़े पाप काशी में दक्षिण की ओर से कभी प्रवेश नहीं कर सकते। लोलार्क षष्ठी के दिन लोलार्क कुंड में स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति का फल प्राप्त होने के साथ कुंड के जल में चर्म रोगों का भी निवारण होता है। ये पूरा ये वो जगह है जहाँ से आपने देखा ये लोग नीचे जाके बाएं से निकल जाएंगे। मैं आपको पीछे की तरफ जहाँ वो कूप है उस तरफ भी ले चलूँगा, जिससे आपको इसकी यथास्थिति समझ में आएगी। देखिए इस वीडियो में आपको बता दूँ कि सामने इसी रास्ते से मैं आया हूँ। यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, आप लोग पैदल आएंगे। पैदल दूर से ही गोदौलिया और अस्सी घाट की तरफ से भी लोग आने का बांस बल्ली लगा हुआ है। देखिए लोलार्केश्वर
महादेव का मंदिर है। हम लोग पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि पैदल ही आना है। दंपति यहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे, पहले सामने की सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और उसके बाद वो लोग इस तरफ ही वापस बाहर निकलेंगे। आपको बता दूं, ऐसा मान्यता है कि भगवान आदित्य का मन जो है काशी में अत्यंत लोल हो गया, या यूँ कहें ये मोहित हो गए, इसीलिए और यहीं पर वो विराजमान हो जाने के कारण ही इस कुंड का नाम लोलार कुंड पड़ा है। आपको बता दूं, इस कुंड में की जो वार्षिक यात्रा होती है, मतलब सूर्य षष्ठी, ये इसको बोलते हैं कि अगहन मास के आदित्यवार को षष्ठी तिथि को लोलार की यात्रा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा भी आपको बता दूं, ये कूप आप देख रहे हैं, हम लोग पीछे की तरफ हैं, आपने देखा पूरा, ये अब अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ये कूप है और सामने से खुला हुआ है, उधर से सीढ़ी आप देख रहे हैं, इसी में स्नान करना है। इस कूप के अंदर नहीं जाना है, उसी तरफ से ही दूर से, और श्रद्धालु इधर से मंदिर से होते हुए फिर बाहर इन्हीं रास्तों से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो सूर्य ग्रहण के समय लोलार कुंड में स्नान और दान क्रिया करने के पश्चात जो है इसका फल प्राप्त होता है निश्चित रूप से। और फिर जो है संतान प्राप्ति के अलावा प्रति रविवार को भी यहाँ पे दर्शन करने और स्नान करने से चर्म रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा पितृदोष के भी जो कारण है उससे भी छुटकारा मिलता है। तो ये रास्ता है, देखिए, वापसी का। इन्हीं रास्तों से आपको वापस भेजा जाएगा जब अगर आप यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ सामने ही माँ गंगा है, दाहिने तरफ हम लोग जाएंगे, लेकिन अब माँ गंगा सामने आ गए हैं तो आपको ले चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ। यहीं पे अर्क विनायक जी हैं, उनका भी दर्शन कराऊंगा और आप लोग इसे तुरंत प्रणाम कर लीजिए। माँ गंगा को हम लोग प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अर्क विनायक जी का भी दर्शन करा देता हूँ। काशी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर कदम कदम पे मंदिर है, कदम कदम पे शिवलिंग है, और इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि काशी का कंकड़ कंकड़ भी शंकर है। देखिए, आदित्य गणेश जी, अर्क विनायक जी का दर्शन आपने किया। प्रणाम करते हुए हम लोग अब फिर से वापस चलेंगे, क्योंकि यह वीडियो में मैंने बताया कि लोलार कुंड में कैसे यात्रा करें, इसकी पूरी यात्रा कैसे होती है ये मैं दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए, इसी रास्ते से वापस आए और मैं ये सामने लिए चल रहा हूँ, ये इधर से ही चलेंगे। ये जो पीली बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, जिसका भी महत्व आप देखिए, क्या अद्भुत महत्व है। ये वही जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना आजकल सभी के ज़बान पे है। 15वीं शताब्दी में इसी स्थान पे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। ये वही स्थान है। आप जब भी यहाँ आइए, यहाँ पर भी आप उनका दर्शन कर सकते हैं। उनकी पांडुलिपियाँ, वो कहाँ बैठते थे, वो चौकी, वो उनके खड़ाऊँ, सब कुछ है। ये देखिए, उनका अखाड़ा है तुलसीदास जी का। और हम लोग फिर से तुलसी घाट के सामने आ गए। अब ये तुलसी घाट जो मैं बताया कि वहाँ से बाएं मुड़ने पर हम लोग लोलार कुंड जाएंगे और सामने जाने पर तुलसी घाट थे। तुलसी घाट का भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आएंगे तो वापसी में उनको इन्हीं रास्तों से होते हुए जाना है। अब इस रास्ते से वापस चलेंगे। अब रास्ते भर आपको दान दक्षिणा लेने के लिए गरीब लोग भी बैठ जाते हैं, उनको भी आपको दान करना है। काशी में देखिए, दान पुण्य का बड़ा महत्व है। काशी में दर्शन, पूजन, दान, पुण्य, यही तो मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये काशी की गलियों में भ्रमण करना भी, यह भी एक पुण्य का कार्य है। तो ये अब हम सामने आ गए। इस तरफ एकदम जो सामने रास्ता जा रहा है, ये अस्सी घाट की तरफ चला जाएगा। उसी की तरफ लोगों को भेजा जाएगा जो लोग ये स्नान करने के लिए आएंगे। आपको बता दो, इसी सीधे ही
रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भी है। और दाहिने तरफ मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरफ इसी रास्ते पर से मैं आ रहा था, जहाँ से मैं बाएं मुड़ गया था, सीधा नहीं आया था। अब आपको जो लोग यहाँ से आएंगे तो उन लोग को सामने की तरफ भेज दिया जाएगा, जिससे जिस रास्ते से भीड़ आएगी उसी रास्ते से वापस न जा सके। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उस तरह का बनाया गया है। और ये आप बांस बल्ली देख रहे होंगे। आइए आपको फिर से वापस लिए चलता हूँ उसी स्थान पर जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि हम लोग बहुत छोटे से जगह में ही घूम रहे हैं। 200-500 मीटर की रेंज में पैदल चलना है, बहुत ज़्यादा चलने का नहीं है। देखिए ये दाहिने तरफ एक रास्ता ये भी जाता है, लेकिन हम लोग जहाँ से एंट्री किए थे उस जगह को मैं दिखा देता हूँ। तो लोलार कुंड पर स्नान करने से चर्म रोग, संतान प्राप्ति का योग होता है। और क्योंकि लोलार षष्ठी पर स्नान करने के लिए यहाँ भारी संख्या में भीड़ होती है, इसलिए उसके लिए ही आज यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 21 सितंबर 2023 को यहाँ पे स्नान होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ज़रूर पसंद आया होगा, कमेंट लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।